प्रश्न है आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आज इस वीडियो में देखेंगे संज्ञा चैप्टर से जितने भी प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, सभी के सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में आज खत्म करने वाले हैं। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस वगैरह देख लीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए पहले तो हम थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पर देखने वाले हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले संज्ञा की बात करेंगे तो संज्ञा के देखिए 5 भेद होते हैं, है ना। आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो इससे अगर एक प्रश्न अगर आपका कभी मान लो पूछेगा अगर कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो फिर आप यहाँ पर आंसर क्या बताएंगे? यहाँ पर आप बता देंगे 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक प्रश्न इसमें देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसा कि हमने कई बार कराया भी है, और हमने बताया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद जब पूछता है एग्जाम में, तो आपको आंसर यहाँ पर क्या बताएंगे? व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम संज्ञा की बात करेंगे तो आप आंसर बताएंगे, यहाँ पर आपका आंसर होगा 3 भेद होते हैं। रूढ़ संज्ञा, ठीक है ना, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा 3 कैटेगरी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, और जिन शब्दों के सार्थक अगर मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना नहीं किए जा सकते हैं, उन्हीं को हम रूढ़ संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जिन शब्दों के खंड कोई सार्थक अर्थ नहीं प्रकट करते हों निश्चित, जैसे कमल, नाक, आज, कल, ये सब आपके होते हैं। यदि कमल शब्द के खंड काम माला के रूप में कर दिए जाए तो इनका कोई सार्थक अर्थ आपका नहीं निकलेगा, और हम ये कह सकते हैं कि कमल हमारा क्या रूढ़ शब्द है। और दूसरा कैटेगरी आपने पढ़ा होगा यौगिक संज्ञा। ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों से बने हों, या ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक यानी निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले हों, अर्थ निश्चित प्रकट करेंगे, उन्हें हम यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, हिमालय और घुड़सवार। अब यहाँ पर योग रूढ़ की बात करेंगे। योग रूढ़ में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी परंपरा विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़। अब देखिए सामान्य अर्थ को ना करके किसी अन्य, जिसे आप समास पढ़ते हैं ना, बहुब्रीहि कहते हैं ना, उसमें प्रथम पद, द्वितीय पद यानी कोई पद प्रधान नहीं होता है ना, तीसरा पद होता है, तो वो बहुब्रीहि हो जाए। ऐसे ये भी है योग रूढ़ संज्ञा। देखिए पंकज, जलज, लंबोदर, इस तरीके के आपके होते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा प्रयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू होंगे। थोड़ा सा एक नजर में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है बुढ़ापा, बीमारी और मिठास, मित्रता। ये सब आपकी संज्ञाएं कैसी हैं? भाववाचक संज्ञाएं। ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। वकील, राज्यपाल, पर्वत, लड़का, ये सब आपकी जातिवाचक संज्ञा है। दही पुल्लिंग शब्द है, जबकि छाछ स्त्रीलिंग है। याद रखेंगे दही आपका पुल्लिंग होता है, छाछ आपका स्त्रीलिंग होता है। भाषा, बोली और लिपियां ये सब स्त्रीलिंग में काउंट होते हैं। आंसू, कपूर, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं आपके। और दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, अक्षत, आंसू, ये सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। पानी, जनता, चर्चा, वर्षा, आकाश, प्रत्येक, हर एक, सदा, ये हमेशा मतलब सदा एक वचन का मतलब होता है, ये एक वचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। हिंदी भाषा में शब्दों का जो लिंग निर्धारण है वो संज्ञा के आधार पर किया जाता है, याद रखिएगा। मीठा की भाववाचक संज्ञा यहाँ पर मिठास होती है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिंग जो है संस्कृत भाषा का ही शब्द है। विनय, सहाय, मन गढ़ंत, चित्रकार, डॉक्टर आदि उभयलिंगी शब्द हैं। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा छोटी, बड़ी और ऋषि, ये सब इनके अलावा सभी पुल्लिंग होते हैं। यानी स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो सिर्फ आपके यही होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी, चांदी, अरहर, मणि, आंख आदि स्त्रीलिंग शब्द, है ना। हाँ, अघोष, अघोष भी सब समझाएंगे, सब टॉपिक वाइज आपका चल रहा है ना, सारी चीजें आपको समझाएंगे, आपको धैर्य रखना है। पृथ्वी, चांदी, अरहर, मणि, आंख आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। हिंदी भाषा में वचन आपके 2 प्रकार के होते हैं। बाप का संबंधवाचक एवं भाववाचक संज्ञा रूप आपको यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर क्या होगा? बाप का संबंधवाचक एवं भाववाचक संज्ञा रूप बपौती होता है। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। संज्ञा विकारी शब्द है। कैसे शब्द है? संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा में लिंग, वचन एवं कारक के कारण रूपांतरण यानी परिवर्तन आपका होता है। सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं जैसे मकड़ी, तितली, गिलहरी, दीमक, कोयल, छिपकली, लोमड़ी। याद रखिएगा ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। अगर हम बात करेंगे सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्द कौन से हैं? कौवा है, उल्लू है, बिच्छू है, खरगोश है, मच्छर है, भालू है, खटमल है, गीदड़ है। कारक जानते हैं ये 8 भेद होते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है और सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियों को संश्लिष्ट कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा।
संज्ञा के साथ आएगा तो विश्लिष्ट है, और सर्वनाम के साथ आएगा तो यहाँ पर संश्लिष्ट। अब सा से सा शुरू है तो आप समझ जाइएगा सर्वनाम की बात होगी तो संश्लिष्ट आपको लगा के आना, क्योंकि कंफ्यूजन एग्जाम में होता है कि कौन सा मार्ग यहाँ है। हालांकि यहाँ भी संज्ञा लिखा है, यहाँ भी सर्वनाम है, तो दोनों में कंफ्यूजन होगा कि साथ दोनों में आ रहा है। तो ऐसे एक याद कर लो, है ना, कोई एक याद कर लो, संश्लिष्ट याद कर लो सर्वनाम में। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि वो आपका दूसरा वाला संज्ञा में होगा। संज्ञा का पद परिचय देते समय संज्ञा उसके भेद, लिंग, वचन, कारक, अन्य पदों का परिचय बताते हुए अन्य पदों से उसका संबंध बताना जरूरी होता है। चलिए यहाँ तक हमारा रहा थ्योरी का पार्ट। अब यहाँ से हमारे शुरू होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तैयार हो जाइए और यहाँ पर आपको आंसर देना है। संज्ञा टॉपिक से आपके प्रश्न आज इस वीडियो पे लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। पहला नंबर आपको बताना है निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। लिखा हुआ है वह इनमें से एक को जानता है ना, वह इनमें से एक को जानता है। यहां पर बताइए आंसर क्या होगा। वह इनमें से एक को जानता है, यहां पर क्या होगा। अब आंसर आपका होगा यहां पर वह इनमें से एक को जानता है, इसमें संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, तो यहां पर आपका हो जाएगा संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया एक, है ना। क्या प्रयोग किया गया, एक प्रयोग किया गया है। जैसे हमने कहा वह इनमें से श्याम को जानता है, ठीक है ना, तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर बताइए निर्देश है निम्नलिखित प्रश्न में से संज्ञा शब्द पहचानिए, है ना। संज्ञा देखिए आज का जो टॉपिक है पूरा आपका संज्ञा पे बेस्ड है। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। संज्ञा शब्द पहचानिए, तो संज्ञा आपका यहाँ पर क्या होगा। देखिए चातुर्य जो लिखा हुआ है ना, चातुर्य क्या है, ये संज्ञा एक तरीके से कह सकते हैं पुल्लिंग शब्द है आपका ये, है ना। ये आपका क्या है, पुल्लिंग है आपका। चलिए यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका संज्ञा पुल्लिंग शब्द है आपका, ठीक है ना। देखिए मीठा, मधुर और ये जो चतुर है ना, ये विशेषण शब्द है। ये क्या विशेषण शब्द है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर। हाँ मीठा अगर है तो इसका मिठास हो जाता, मधुरता हो जाता संज्ञा, है ना, और चतुर का चतुराई हो जाता, ये सब आपको हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। जैसा कि आपने ये कई बार पढ़ा होगा, ये सब संज्ञा की परिभाषा है। संज्ञा का भेद इनमें से कौन सा नहीं होता है, अभी हमने जस्ट बताया था संज्ञा के भेद, है ना। बताइए कौन सा नहीं होता है। तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक होता है। बट यहाँ पर जो निजवाचक लिखा है ये संज्ञा का भेद थोड़ा होता है, ये तो सर्वनाम का भेद होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्पों को चिन्हित करिए। तो अभी हमने बताया था कि हिंदी में जो लिंग निर्धारण होता है वो संज्ञा पे, है ना, संज्ञा के आधार। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का जवाब देना है। तो वचन का प्रयोग जो होता है वो संज्ञा के लिए होता है। टॉपिक की संज्ञा है तो संज्ञा ही आंसर लगाएंगे। 6 नंबर का आपका ए नंबर सही होगा। 5 नंबर का बहुत लोग सी दे रहे थे, क्या बात है, 5 नंबर का ए है। चलो आगे बढ़ते हैं। हवा कैसा शब्द है बताइए। 7 नंबर हवा कैसा शब्द है, और यहाँ पर देखिए उम्मीद है जवाब सभी का सही आएगा और आ भी चुका है। कह रहे हैं हवा जो शब्द है आपका ये क्या है, ये संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। अब जो भी ऑप्शन में आपको संज्ञा दिख जाए समझ जाओ वही ऑप्शन लगा जाना है। अब जैसे लिखा हुआ है राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो वाक्य में लिखा हुआ है ना कि मैं पढ़ूंगा, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका संज्ञा उपवाक्य है। ये क्या है आपका कि मैं पढ़ूंगा, ये संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही है आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अच्छा है, ठीक है ना। वाक्य में टहलना क्या है, तो टहलना शब्द यहाँ पर क्या है, ठीक है, टहलना संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, याद रखिएगा। तो आंसर आपको यहाँ पर संज्ञा ही लगाएंगे। टहलना क्या है, टहलना भाववाचक संज्ञा। अगर ये मान लो पूछ लेता है कौन संज्ञा है, तो आप क्या बताएंगे, भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है, भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न बताइए। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, अभी हमने चर्चा किया था, बताया भी था थ्योरी वाले पार्ट में। जब भी हम व्युत्पत्ति की बात करते हैं तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। संज्ञा कुल कितने भेद होते हैं, भेद वाला भी देखो आ गया, 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी के सभी शब्द आपके क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी सारे विकल्प आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा बताते हैं, कौन सा है, तो आंसर आपका बताइए क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल सही है, राम, रामचरितमानस और गंगा, बिल्कुल सही है। रहीम किस प्रकार की संज्ञा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। रहीम किस प्रकार की संज्ञा है,
तो रहीम दोस्तों नाम है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा। संज्ञा यहाँ पर बताइए, संज्ञा शब्द यानी कावेरी का भेद क्या है? संज्ञा शब्द कावेरी, कावेरी का भेद यहाँ पर क्या होगा? कावेरी किस में आएगा? तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कावेरी। देखिए ये संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कावेरी है, गंगा है, रामायण है, गीता है, राम, कृष्ण, मोहन, कंप्यूटर, प्रयागराज, ये सब आपके क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा को बताते हैं। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। निम्न में से संज्ञा शब्द बताइए, यहाँ पर क्या होगा? 15 नंबर में देखिए जवाब देना है, तो संज्ञा यहाँ पर क्या होगा? अभी हमने बताया ना, गंगा, बिल्कुल सही है, जो नाम लिए वही नाम ही आ गया। राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन संज्ञा होगी? तो सिंपल सा जवाब, इसका भी आंसर होगा व्यक्तिवाचक। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये भी आंसर जाएगा व्यक्तिवाचक। चांदनी चौक में कौन संज्ञा? चलिए अगला प्रश्न बताइए, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा होगी? 18 नंबर का जवाब देना है। 18 नंबर का जवाब आ गया है, और यहां पर भी बताया जा रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर होगा। अगला प्रश्न है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? है ना, ये देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, याद रखिएगा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है किसी भाव, गुण, दशा आदि का जब ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं, भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे दया, कृपा, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलते हैं। द्रव्यवाचक समझते ही, है ना, ये किसी संज्ञा शब्द से किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जैसे सोना, चांदी, पानी, घी, इस तरीके के शब्द होते हैं, तो द्रव्यवाचक में आते हैं। तो यहाँ पर जातिवाचक है, बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? यहाँ पर अगर हम नेपोलियन की बात करेंगे तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा के बारे में बता रहा है। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है? 21 नंबर में बताइए, जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है? आपको जवाब देना है। 21 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? उम्मीद है यहाँ पर जवाब देखिए सभी का सही आएगा, कोशिश करते हैं सभी का जवाब सही आना चाहिए। देखिए यहाँ पर डी वाले और बी वाले विशेष ध्यान दीजिए, है ना। वैसे तो हम चलो दोनों सही कर देते हैं, इस विकल्प में दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। जातिवाचक में देखिए आपका आम भी काउंट होगा और वकील भी। तो अगर एग्जाम में प्रश्न अगर आएगा तो इसमें कोई भी विकल्प मार देंगे, बी और डी में दोनों सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों आंसर आपके सही होंगे। आम भी आपका जातिवाचक में आएगा और यहाँ पर वकील भी आपका आएगा, दोनों विकल्प सही था। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द यहाँ पर बताइए कौन सी संज्ञा दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है चंद्रगुप्त, यानी आंसर जाएगा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के साथ, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए बहुत लोग व्यक्तिवाचक बता, देखिए देखिए वाक्य में चंद्रगुप्त क्या है ना, अनेक के लिए प्रयुक्त हुआ है ना, अनेक के लिए। देखा ना, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, कई लगा दिया गया, इसका मतलब यहाँ पर जातिवाचक बता रहा है, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। थोड़ा सा प्रश्न चेंज है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? अब जातिवाचक संज्ञा की बात हमने बताया कि जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आंसर जाएगा यहाँ पर पर्वत, पर्वत है, नदी है, लकड़ी है, ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। अगला प्रश्न बताइए, देखिए कुछ लोग कह रहे थे वकील जो है भाववाचक, नहीं नहीं, वकील, मनुष्य, नदी, डॉक्टर, ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा ही होते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए 24 नंबर बताइए, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका लिखा है ना कौवा, कौवा आपका नहीं है। कौवा क्या है? कौवा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो आंसर जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न बताइए, गाय कौन संज्ञा है? गाय, तो गाय आपकी हो जाएगी जातिवाचक, है ना। गाय कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। पशु चर रहे हैं, रेखांकित यहाँ पर पद क्या है? पशु चर रहे हैं, तो पशु आपका क्या है? ये भी आपका क्या होगा? जातिवाचक, ये सॉरी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी सी लगा रहे थे, बी नंबर होगा। यहाँ पर पशु चर रहे हैं ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी नंबर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल, है ना, यहाँ पर बताइए। तो अभी हमने थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ाया था जातिवाचक।
गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द यहाँ पर क्या है, अगर गरीब की बात करेंगे तो गरीब भी आपका जातिवाचक संज्ञा में काउंट होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा होगी? मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन संज्ञा होगी? 29 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और आज की वीडियो पे ही आपका पूरा संज्ञा टॉपिक कंप्लीट हो जाने वाला है। 29 नंबर का जवाब यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर बताया जा रहा है जातिवाचक, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका है। एक समूहवाचक नहीं है, इनमें बताइए कौन सा समूहवाचक नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से देख रहे होंगे, तो यहाँ पर जो बेल लिखा हुआ ना, बेल, ये आपका समूहवाचक शब्द नहीं है। बेल एक जातिवाचक संज्ञा को बता रहा है, जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है ना। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी के साथ। समूहवाचक शब्द जो होते हैं वो आपके होते हैं जैसे सभा, परिवार, सेना, टीम, गुच्छा, दल, छत्ता, इस टाइप के शब्द आपके समूहवाचक होते हैं। अगला प्रश्न बताइए, हथियार में कौन सी संज्ञा है? हथियार, हथियार में आपका होगा जातिवाचक संज्ञा। लड़का बताइए कौन सी संज्ञा है? लड़का, लड़का भी आपका बताएगा जातिवाचक संज्ञा है आपका, है ना। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, घर, पहाड़, ये सब आपके जातिवाचक हैं। निम्न में से कौन सा शब्द है भाववाचक संज्ञा नहीं? अब देखिए भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अगर ममता, समता, कटुता, है ना, ये तो लग रहा है कि भाववाचक दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर जो लता लिखा हुआ है, लता क्या है? लता आपका जातिवाचक है। आंसर जाएगा डी के साथ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। अब मिठास का विशेषण क्या होगा? मिठास जो है आपका भाववाचक संज्ञा है, और हमने पूछा है कि मिठास का विशेषण क्या होगा, तो विशेषण बताया जा रहा मीठा होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या होगी? 35 नंबर बताइए। अचूक विशेषण के साथ जो उपयुक्त संज्ञा है, जो यहाँ पर है संज्ञा शब्द कौन सा है? यहाँ पर होगा निशेष, निशाना, अचूक, ठीक है ना, निशाना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? अब देखिए समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे 36 नंबर में, 36 नंबर में कहेंगे सभा, कक्षा, भीड़ तो होता है। तो हमने कहा अभी बताइए दौड़ कैसा है? तो आप कहेंगे दौड़ तो आपका ये समूहवाचक नहीं है। तो हमने कहा अभी बताइए कौन सा है? तो आप कहेंगे भाववाचक है। कौन सा है? भाववाचक है ये आपका। दौड़ कैसा है? भाववाचक संज्ञा के अंतर आ गया। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। यहाँ पर निर्देश को ध्यान से पढ़ लीजिए, लिखा हुआ निम्नलिखित प्रश्नों में से भाववाचक संज्ञा पहचानिए, है ना। भाववाचक संज्ञा यहाँ पर कौन सा है? 37 नंबर। तो 37 नंबर आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है बंधुत्व, क्षत्रिय, पुरुष और प्रभु, है ना, ये विकल्प है आपके। और 37 नंबर का आपको जवाब देना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? बंधुत्व होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला बताइए, सुंदर, सौंदर्य, निर्बल और निपुण, है ना, यहाँ पर बताइए भाववाचक संज्ञा इनमें कौन सी है? तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा 38 नंबर में भी आपसे भाववाचक संज्ञा ही पूछा गया है। तो 38 में भाववाचक संज्ञा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा सौंदर्य। सौंदर्य कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। सुंदर विशेषण शब्द की भाववाचक संज्ञा सुंदरता, सौंदर्य, है ना। आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का यहाँ पर संज्ञा भेद बताइए क्या होगा? 39 नंबर का जवाब देना है। आंसर आंसर आ चुका है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सूर्य की, तो सूर्य की भाववाचक संज्ञा याद रखिएगा, सूर्य की होती है सौर्य। क्या होती है? सौर्य। 40 नंबर का ए होगा। चलिए बहुत बहुत यहाँ पर देखिए सभी का लगभग आंसर सही आ रहा है। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना हुआ है। किससे बना हुआ है आपको बताना है। वैधव्य जो है एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण शब्द जो आपका विधवा से बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है? विधवा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। 41 नंबर का सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? अब देखिए भाववाचक संज्ञा की अभी हमने इसके पहले चर्चा किया था। मिठास, मिठास कैसा है? भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा, है ना। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति के गुण, स्थिति, दशा, भाव या विशेषता आदि का बोध होता है, उन्हीं को तो हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा मधुरता, सुंदरता, लंबाई, चौड़ाई, अमीरी, गरीबी, ये सब आपकी कैसी है? ये सब आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। फिसलन बताइए, फिसलन, तो फिसलन जो है ना, ये भी आपका भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी।
जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से शब्द यहाँ पर पूछा गया बनाए जाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा जो होते हैं ना, हाँ देखिए जातिवाचक जो संज्ञा होते हैं, नहीं नहीं एक सेकेंड, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। 44 नंबर का क्या होगा बताइए। ये आपके बनाए जाते हैं, ये भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। देखिए जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा इसका। जिनका भी जवाब ए आ रहा है वही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा करिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी आंखों में है, बालों में, हंसी में या मुखमंडल में। तो ये तो सिंपल से जवाब है, कहेंगे उसका सारा सौंदर्य उसकी क्या है, हंसी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। चलिए हंसी कैसा है, हंसी आपका भाववाचक संज्ञा तो है। मना की भाववाचक संज्ञा बताइए क्या होगा। मना, तो मना की हमने कई बार बताया, मना की होती है मनाही होती। क्या होती है, मनाही होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी के सभी शब्द आपके भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करेंगे इस प्रश्न में, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर को ध्यान से देखिए। सभी के सभी विकल्प आपके यहाँ पर क्या बता रहे हैं, भाववाचक संज्ञा को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, बहुत ही आसान प्रश्न है और अभी कई बार हम एक प्रश्न करा भी चुके हैं। मीठा का होता है मिठास। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है, भाववाचक संज्ञा बताइए इसमें आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। 49 नंबर का सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल देखो यही तैयारी होनी चाहिए, आप क्वेश्चन इधर पढ़े नहीं, सीधा आंसर सही आना चाहिए। और यहाँ पर बताइए 50 नंबर का जवाब देना है। इन निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, 50 बताइए, है ना। 50 नंबर बताइए, तो बीमारी, है ना, बीमारी होगा, बिल्कुल सही है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, यहाँ पर बताइए इसकी संज्ञा क्या होगी, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा हमने अभी बताया था इसके पहले, बुढ़ापा जो है ना, ये आपका कैसा, ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा होगा बुढ़ापा, आंसर जाएगा विकल्प आपका बी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य रेखांकित पद यहाँ पर क्या है, यौवन की बात होगी ना। तो यौवन क्या है, यौवन शब्द तो आपका यहाँ पर क्या है, ये संज्ञा है। यहाँ पर यौवन क्या है, संज्ञा है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा हमने बताया, ये किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही है, आंसर नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है। 53 नंबर बताइए, 53 का बता रहे हैं लंबाई, है ना, बिल्कुल सही है। अगला बताइए। यहां पर पूछा गया दुकान की भाववाचक संज्ञा क्या है, दुकान। तो दुकान की भाववाचक क्या होती है संज्ञा, तो इसकी होती है दुकान की, दुकानदार तो होगा नहीं, है ना, दुकानदारी होगा। क्या होगा, दुकानदारी। अब आप कहेंगे कि दुकानदार और ये जो दुकानदारी लिखा हुआ है, दुकान वाला लिखा हुआ है, ये दोस्तों तीनों के तीनों याद रखिएगा, ये जातिवाचक संज्ञा है। ये कैसे हैं, ये जातिवाचक संज्ञा है आपके तीनों के तीनों, बट भाववाचक आपका होगा दुकानदारी। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब यहां पर देखिए आपको बताना है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। हाँ बारीकी बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा आपके 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। अब आप कहेंगे कौन कौन से बनती है। एक तो होता है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा अव्यय से और पांचवा क्रिया से। यानी टोटल आपको लगा के आना है 5 प्रकार के, ठीक है ना, याद रखिएगा 5 प्रकार के। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। मनुष्यता की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आएगा भाववाचक में। किसमें आएगा, भाववाचक में। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब देखिए फिर से एक प्रश्न आ गया है, भाववाचक संज्ञा, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर आंसर अगर आपका देश प्रेम है और वीरता, ये दोनों के दोनों आपके भाववाचक है, तो यहाँ पर भी दोनों विकल्प इसके सही हैं, बी भी सही होगा और डी भी सही होगा।
निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए 59 नंबर। तो भाववाचक संज्ञा के यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर बताइए 59 का क्या होना चाहिए। तो 59 का यहाँ पर आपका होगा, हाँ देखिए यहाँ पर अगर हम गंगा की बात करेंगे, फूल की बात करेंगे, कमर, ये तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तिवाचक दिख रहा है। गंगा, देखो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फूल और कमरा, है ना, फूल और कमरा ये आपके जातिवाचक है। तो ये जातिवाचक हो गए, ये दोनों जातिवाचक हो गए। गंगा व्यक्तिवाचक हो गया, तो कन्फर्म है कि चतुराई हमारा क्या होगा, भाववाचक होगा। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द बताइए यहाँ पर कौन सा है। अगर हम 60 नंबर में बात करेंगे संज्ञा शब्द कौन सा है, तो सिंपल से जवाब है यहाँ पर जो कामना लिखा हुआ है ना। कामना शब्द क्या, कामना आपके शब्द संज्ञा तो है, लेकिन कौन संज्ञा है, ये भाववाचक है। कौन सी है, भाववाचक है आपकी। अगला प्रश्न बताइए 61 नंबर। देखिए आपसे पूछा गया समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा भेदों की किस श्रेणी में आता है। समिति, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। और अगर हम समिति की बात करेंगे, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के संज्ञा के भेद का ही भाग है आपका। और ये आपका आता है समूहवाचक में। किस में आएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका ये काउंट किया जाएगा। अगला प्रश्न है कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। कक्षा, तो कक्षा जो आता है ना, ये भी आपका आएगा समूहवाचक में। किस में आएगा, समूहवाचक। अगर कक्षा की बात हो रही तो समूह की बात होगी ना, इसमें समूहवाचक पूरे पूरे समूहवाचक में आएगा। कक्षा हो गया, टीम हो गया, परिवार हो गया, सेना हो गया, सरकार हो गया, जनता हो गया, ये सब आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। निम्न में से बताइए संज्ञा शब्द यहाँ पर कौन सा है। 63 नंबर बताइए संज्ञा शब्द है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सभा। सभा जो है ये आपका कैसा शब्द है, ये आपका समूहवाचक है, लेकिन है तो संज्ञा ही। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए हरा, पतला, गहरा, ये विशेषण है। ये क्या है, ये विशेषण है। 63 नंबर का आंसर सी होगा। चलिए यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुत ही आसान है, यहाँ पर आपका दूध होगा। दूध शब्द बताइए किस संज्ञा का उदाहरण है। तो दूध आपका द्रव्यवाचक। देखो मतलब हाथ होती, प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, पहले द्रव्यवाचक पूछते कौन है, फिर बताइए वो कौन संज्ञा में आता है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जामों में। इनमें से कौन सा शब्द आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर हम बात करेंगे भाववाचक शब्द यहाँ पर संज्ञा कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका लिखा है ना सोना, सोना नहीं है। सोना तो आपका द्रव्यवाचक में आएगा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में जो संज्ञा है ये आपका होगा व्यक्तिवाचक से भाववाचक में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना हुआ है। किस विशेषण से बना हुआ है कालिमा। चलिए 68 नंबर बताइए क्या होगा। कालिमा बना हुआ है काला से, लाल से बनता है लालिमा, ठीक है ना। वीर से बनता है वीरता, सुंदर से बनता है सुंदरता। ये भाववाचक संज्ञा आपकी। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। 69 नंबर संज्ञा कौन सी है। संज्ञा यहां पर आपका होगा अनुशासन। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। देखिए 70 नंबर थोड़ा प्रश्न बड़ा जरूर है। आपको बताना नीचे दिए गए विकल्प दिए गए, इनको सम्मिलित करना है। जुलाई, मैना, कुंज, पानी। अब बताइए कौन कौन संज्ञा किसके साथ मैचिंग कर रहा है। तो जुलाई तो आपका व्यक्तिवाचक होता है, ये तो व्यक्तिवाचक में आएगा। मैना जो है आपका जातिवाचक में आएगा। कुंज आपका समूहवाचक में आएगा, और पानी द्रव्यवाचक। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। बाप का संबंधवाचक रूप बताइए क्या होता है। कई बार हमने टेस्ट पेपर में कराया है, और बाप का होता है बपौती। ऑप्शन नंबर डी होगा। मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना, वाक्य के संदर्भ में एक कथन गलत है, बताइए। मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना, इस वाक्य के संदर्भ में देखेंगे, इसमें एक संज्ञा उपवाक्य है जो गलत कथन है आपका, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर सी होगा। इसमें एक संज्ञा लिखा ना, इसमें एक संज्ञा उपवाक्य है, यही वाला आपका क्या गलत है। जबकि इसमें दो प्रधान उपवाक्य हैं, है ना। ये एक संयुक्त वाक्य है और इसमें दो सरल वाक्य संयोजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी के साथ। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध बताइए। यहाँ पर क्या, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। संज्ञा पदबंध बताना यहाँ पर क्या होगा। देखिए वाक्य में संज्ञा काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर आपको घर के आंगन में लगे पेड़, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ही होगा।
संज्ञा पदबंध यही है ना, घर के आंगन में लगे पेड़, ठीक है ना, ये क्या है, संज्ञा पदबंध है आपका। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध यहाँ पर क्या है, विद्यालय के छात्र जो है ना, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा संज्ञा, संज्ञा पदबंध है। ये कैसा है, ये संज्ञा पदबंध है। हाँ, विशेषण क्रिया सब गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अगला बताइए, निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित किए हुए भाग में से कौन सा पदबंध है। देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, है ना, देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो ये भी आंसर जाएगा आपका, देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, यहाँ पर भी संज्ञा पदबंध है, आंसर जाएगा विकल्प बी के साथ। देखिए, जो पदबंध वाक्य में संज्ञा पद का कार्य करते हैं उन्हीं को तो हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। देखिए, सभी में आपका संज्ञा होगा, क्योंकि टॉपिक ही आपका संज्ञा है, तो कन्फर्म में संज्ञा ही मारना होगा। निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा उपपदबंध बताइए, यहाँ पर क्या होगा, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा, है ना, यहाँ पर बताइए क्या होगा, 77 नंबर। सभी बच्चों, क्या लिखा हुआ है प्रश्न, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। हाँ, यहाँ पर होगा सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा। संज्ञा पदबंध यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है ना, ये पूरा पूरा आपका क्या है, पदबंध है। निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है बताइए, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, यहाँ पर आपको बताना है। तो वाक्य में लिखा है ना ठहरने, ये क्रियार्थक संज्ञा है, याद रखिएगा, आंसर आपको लगा के आना ठहरने, ये क्रियार्थक संज्ञा है। वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का भी अर्थ देती हो, उसी को तो हम कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ठहरने वाला, ठहरने जो है यही वाला आपका क्या होगा, सही होगा। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। क्रियार्थक संज्ञा किस रूप में रहती है ना, क्रियार्थक संज्ञा याद रखिएगा, जब जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती हो तो ऐसी क्रिया को हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है तो ऐसी क्रिया को हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। और ये सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है, याद रखिएगा, सदैव एक वचन पुल्लिंग में। आंसर लगाएंगे विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी होगा, 79 नंबर का बी नंबर होगा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो इस तरीके से दोस्तों, जो संज्ञा में आपके 79 प्रश्न थे, साथ में कुछ थ्योरी भी था आपका, वो हमने आज पूरा एक ही दिन में कंप्लीट करा दिया है, ताकि आप जब एग्जाम दें तो संज्ञा से आपके जो भी प्रश्न अब तक पूछे गए वो सभी के सभी हमने कवर कर दिए हैं। और हर दिन देखिए यहाँ पर आपका टॉपिक वाइज ही क्लास चल रही है, हिंदी का टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। तो अभी जल्दी से आपके टॉपिक वाइज कंप्लीट कर देंगे, फिर से आपका फिर मिसलेनियस जो टेस्ट करा रहे थे आल चैप्टर का, फिर वो आपका स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।